नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। केदारनाथ धाम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिमालय के चौराबाड़ी ग्लेशियर में एक बार फिर से हिमस्खलन की घटना हुई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बर्फ का एक विशाल गुबार नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताया, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पर्यावरणविदों की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। फिलहाल राहत की बात और गनीमत की बात यह है कि इस हिमस्खलन से केदारनाथ मंदिर परिसर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही कोई जनहानि हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर ऐसे हिमस्खलन बार बार होते रहे या घटनाएं बार बार सामने आती रही, तो क्या भविष्य में कोई बड़ा खतरा सामने आ सकता है। दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और इस उफान में बह रही हैं जिंदगियां, उम्मीदें और प्रशासनिक दावे भी। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी दिल्ली तक तबाही लेकर आया है। यमुना का जल स्तर 207.40 मीटर को भी पार कर चुका है और खतरे की घंटी 208 मीटर के करीब भी पहुंच चुकी है। 2023 की भयावह बाढ़ की तस्वीरें एक बार फिर से दोहराई जाने लगी हैं। यमुना बाढ़ की वजह से दिल्ली में तमाम व्यवस्थाएं जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए, प्रशासन ने कई जगह पर लोगों के रहने की, खाने की, मेडिकल की सुविधा, पानी की सुविधा प्रोवाइड करने की कोशिश की है, लेकिन जो जनजीवन है, क्योंकि डूब क्षेत्र में एक बहुत बड़ी संख्या में निचला तबका रहता था और वो निचला तबका अब हाईवेज पे आ चुका है। ऊंचे क्षेत्रों में उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिससे जनजीवन को बचाया जा सके। अगर बात करें तो देखिए, मयूर विहार फेज़ 1 की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर दूर दूर तक देखिए आपको सिर्फ या तो राहत बचाव शिविर मिलेंगे या झुग्गियाँ मिलेंगी। ये वो लोग हैं जो कि देखिए मयूर विहार फेज़ 1 के इसी डूब क्षेत्र में रहते थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा हाईवे जो है आपको केवल और केवल कह सकते हैं लोगों के बसेरों का एक गढ़ नज़र आ रहा होगा। तमाम लोग हैं जिनको राहत शिविर मिल चुके हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो कि खुद की झुग्गियाँ डालकर अपना जनजीवन, अपना गुजारा करने के लिए मजबूर है। आप लोग शिविर में नहीं गए? और हम लोग तो इसी में रहते, पन्नी डाल के रह रहे हैं। हम लोग का खटिया पिड़िया सब ने डूब गया है। भाई छोटे छोटे बालक भी डूब रहे हैं। नाय से हम लोग निकाल के लेके आया उधर से पानी में से। बकरा बकरी सगरी हम लोग उसी में रहा था। फिर भी हम लोग निकाल के पानी में से, इतने पानी में से हम लोग निकाल के ले आया। फिर भी हम लोग कुछ सरकार सहारा ना कर रहे हैं। प्रशासन ने कोई मदद नहीं की? कोई भी ना मदद कर रहा है। लगाए हुए हैं, कोई भी मदद ना कर रहा है। यहाँ पर खाना भी बट रहा, थोड़ा बहुत खाना बट रहा। आधा पब्लिक खाता है, आधा पब्लिक ऐसे रह जाता है। बताओ किस लिए कर रहे हैं? ना देना है तो बिल्कुल मना कर दे। हम लोग अपन चटनी बना के खा लेंगे, चाहे भूखे रह लेंगे। करना है तो पूरे पब्लिक की मदद करें, और ना करना है तो बिल्कुल मना कर दें। हम लोग पानी में भीज रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है? थोड़े आदमी के खाना ले आ रहे हैं, वहाँ पर वीडियो बना के ले आके दिखा रहे हैं हम इतने आदमी के खाना बना के ले जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी खाना दे रहे हैं, वो खाना से हम लोग 10 आदमी के पेट भर जाएंगे? 10 आदमी खा लेगा उसमें? नहीं खाएगा। उससे बढ़िया मना कर दिया करो, जहाँ हम ना दिया करेंगे। अपने खाओ चाहे मत खाओ, चाहे भूखे मरो। तो हम लोग तो पानी में से भैया निकल के आए हैं, भूखे मरे, प्यासे मरे, ऐसे जुगिया डाल डाल के हम लोग पड़े हैं। तो आपने शिविर क्यों नहीं लिए इस तरीके के जो शिविर बनाए? यहाँ पर ऊँचा है इसलिए ना डाल पाए। बोल रहे हैं जो पर खाली है, ऊँचा है, गड्ढा है, पानी भर जाएगा, तो इसलिए ना डाल पाए। तो इसलिए हम अपने बकरा बकरियन के लेकर हम अपने पानी डाल के हैं, बारिश में भीज रहे हैं। सो कैसे रहे हैं? अब सो तो इसी पर है, धरती पर सो रहे हैं। पिछली बार तो मदद भी करे, इस बार में तो कुछ मदद ना कर रहे हैं। पिछली बार बहुत मदद कर रहे हैं। 23 में जब बाढ़ आई थी, हाँ, क्या मदद मिली थी? उसमें तो मदद करे, हर चीज़, खाना भी मिल रहा, राशन भी मिला, टेंट भी मिला। अब कि थोड़ी टेंट ले आए, अच्छा आधा आदमी टेंट में है, आधा आदमी इसमें रह रहे हैं। अब क्या करते थे आप लोग? काम क्या करते थे? अब हम लोग खेती करते। अब खेती है सब पानी में से बुड़ गया था। अब लोग क्या करें? हम लोग पर हैं, के रहने वाले हैं? हम लोग हैं बिहार के रहने वाला, बेतिया जिला के। तो बिहार क्यों नहीं चले गए जब इतनी मुश्किल? अब उतना पैसे ना दीदी, तो कैसे जाएं हम? किराया भाड़ा तो होए, 6,000-7,000 किराया है ट्रेन के। अगर 500-600 में चले जाए तो हम लोग चले जाते। इतना परेशानी क्यों उठाए जुगिया में? बारिश में क्यों भेजे हैं?
अधूरे भी ना, दूर है, 3 दिन के सफ़र है, तो हम लोग कैसे चले जाएंगे? इसलिए इतने परेशानी हम लोग काट रहे हैं, उठा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। स्कूल भी जाते थे इनमें से कुछ बच्चे? हम लोग अभी पानी में से आए हैं तो अभी लिखाया ना रहे, कुछ ना कर रहे हैं। स्कूल अभी नहीं जा रहे, वैसे जाते थे? हाँ जाते। देखिए यहाँ ये इस तरीके की पल्लियाँ डालकर ये झुग्गी बनाई हुई है। कई लोग राहत शिविर में भी रह रहे हैं, कई लोगों को शिविर नहीं मिले हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं। और देखिए यहीं पर अपना चूल्हा जो है वो जलाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है। और अब ये बताइए, पैसा है आप लोगों के पास या क्या कर रहे हैं आप ये रोटी वगैरह बनाने के लिए? अब जब दीदी, जब भूखे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे इतना मारी जाए। अब राशन मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी राशन मिल रहा है, वो आएंगे 1 बजे। अब 1 बजे ले आप समझ लो, जाइए 1 बजे ले बच्चे रह जाएंगे? नहीं रह सकते। ना रह सकते, होशियार भी रह सकता है, बच्चे ना रह सकेंगे। इसलिए अपने अपने थोड़ा बहुत रोटी बना सकें, जब बच्चे खा पी लें, रोए ना, इसलिए। बिल्कुल, तो देखिए हर तरफ आपको इसी तरीके की तस्वीर आपको नज़र आ जाएंगी। ये झुग्गियाँ लोगों की खुद की डाली हुई हैं और इसी तरीके की तस्वीरें हैं जहाँ पर तमाम सामान लेकर यहाँ लोग बैठे हुए हैं। पैसा सुखाया जा रहा है, देखिए पैसा सुखा रहे हैं, ये भी पानी में भीग गया है। ये तस्वीर भी दिखा दीजिए। नहीं, पानी में आया ना तो भीग गए। आप यही रहते थे डूब क्षेत्र में? हाँ कहाँ रहते थे? में ही रह रहे हैं। कहाँ रहते थे? यही कौन सा वो है? यमुना के किनारे? हाँ, यमुना के किनारे। तो आपकी कौन सी झुग्गी आपकी है? इधर है झुग्गी। तो शिविर मिला आपको? है? शिविर मिला आपको? अरे टेंट मिला है, कह रही हैं। नहीं मिला। टेंट नहीं मिल पाया है। हाँ तो पैसा सारा भीग गया। पैसा अब कैसे आप लोग घर चला रहे हैं अपना? अब जा रहे हैं घर को, अपने घर को जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यूपी जाएंगे। कहाँ के रहने वाले थे? जिला कासगंज। कासगंज के रहने वाले? हाँ। तो कासगंज वापस जा रहे हैं? हम वापस जा रहे हैं। तो आप दोनों लोग कासगंज के हैं? नहीं, हम हैं। कितनी मुसीबत हो रही है इस वक्त आप लोगों को? और बहुत परेशानी है, परेशानी। पानी यहाँ सरकार खाने को तो दे रही है, पीने को पानी दे रही है, कहीं ना दे रही है। क्या कर रहे हैं सर? क्या सरकार क्या दे रही है? चावल ला रहा है और क्या है? चावल दे रहे हैं हाँ। और रोटी? रोटी भोटी कहाँ आ रही है यहाँ? रोटी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए भाई साहब नोट सुखा रहे, क्या खरीदोगे इनसे पैसों से? सौदा लेंगे अपने, और क्या लेंगे? सौदा लेंगे, सौदा क्या लेंगे? राशन लेंगे, और क्या लेंगे? राशन लेंगे। हाँ। तो पैसे भी पानी में भीग चुके हैं और ये कह रहे हैं कि इससे राशन लेंगे। देखिए उधर कपड़े धो रहे हैं आप, ये तस्वीरें देखिए कि सड़क पर ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं, सड़क पे ही रहना पड़ रहा है, जिससे अपनी जो व्यवस्था है उसको बनाया जा सके। कपड़े धुल रहे हैं? हाँ धुल रहे हैं, मगर सुबह से टैंकर नहीं आए एक भी। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, इसलिए हम लोग कपड़े धो के अब अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ पर लेके जाएंगे तो धोएंगे जाके। कहाँ काम करते हैं? पॉकेट फोर। अच्छा, क्या काम करते हैं? हम लोग खाना बनाने का काम करते हैं। हाँ ये इस वक्त तो दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत आ रही है, पानी की और कोई सुविधा नहीं है, मतलब पानी तो कोई आ ही नहीं रहा है। और क्या व्यवस्था नहीं है? और वैसे भी हमें टेंट भी नहीं मिला है, इसलिए हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। हाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हाईवे के किनारे किनारे बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर किचन बनाई हुई है। अम्मा पानी आ गया, अब तो कितनी दिक्कत हो रही है? सबसे ज़्यादा पानी की और भैया आटा की, कच्चा आटा, और बाकी इतने सुविधा में होना चाहिए। राशन नहीं मिला? नहीं, राशन ऐसे नहीं मिली। खाना नहीं दे रही है? ज़्यादा ज़्यादा खाना नहीं। अब देगी, टाइम पे देगी, अभी अब सब आगे ऊपर तब देगी राशन। हाँ जी। तो आप क्या काम करते हैं? हम ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं। तो यही रह रहे थे डूब क्षेत्र में? हाँ जी। तो कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत जी, और बहुत ज़्यादा। और आपको शिविर नहीं मिला जैसे ये टेंट यहाँ नहीं मिला है, सब अभी नहीं मिला है। हमारे लोगों का शिविर नहीं मिला। इधर 12-13 झुग्गी है ना, उनको टेंट नहीं मिला अभी। टेंट नहीं मिला, क्या कह रहे हैं प्रशासन के लोग? पता नहीं, अभी तो दिया नहीं, कहते तुमने लोग पन्नी तान रखी इसलिए टेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ जी। तो आपने बोला नहीं कि भैया अगर आप जब तक आप हमें टेंट नहीं दोगे तब तक कहाँ रहेंगे? पन्नी नहीं लगाया होता तो टेंट मिल जाता, पन्नी नहीं लगाऊंगा तो सामान नहीं भीग जाएगा, बारिश तो मिनट में बारिश आ जाती, और तो इसलिए टेंट नहीं दिया। प्रशासन
के लोग कह रहे हैं कि पन्नी झुग्गी डाल रखी है इसलिए। हाँ टेंट नहीं मिलेगा। आप लोग बोल दो ठीक है हम पन्नी हटा रहे हैं, आप टेंट दीजिए। हाँ यही बोला था कि मैं पन्नी हटा लेता हूँ, डाल दीजिए। तो मना कर रहे थे। और खाने की क्या व्यवस्था है? खाने की तो मैं खाना लेने नहीं जाता हूँ, खुद बनाता हूँ अपने हाथ, मतलब खाना। हाँ खाना मिलता, आधे लोगों को मिलता, आधा नहीं मिलता, बहुत भीड़ लगती है। हम खुद अपने हाथे रोटी बना के खाते हैं, इसीलिए तो हम राशन मांग रहे हैं। अब हम अकेले कमैया क्या करें, कुछ में कोई कमाने वाला नहीं है, तो अपन ऐसे गुजारा करते हैं। आप करती हैं काम? नहीं, हम कुछ भी नहीं करते। बेटा करते हैं? बेटा एक है, वही लगाए वापस में 8,000 पे। अबे छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है। वो देखो लेटा है वो। तो आपका खाली आपका बेटा का? हाँ बस। देखिए बकरियां जानवर अपने लेकर सभी लोग यहाँ आ चुके हैं और कुछ लोग देखिए तो हम झुग्गी वाले लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं क्या व्यवस्था है, किस तरह की चीज़ें, क्या व्यवस्था है भैया? व्यवस्था बहुत कम है। जैसे कि देखो टेंट भी नहीं मिला है, यहाँ पे पानी भी नहीं आ रहा है और शौचालय भी एक ही लगाया है। एक ही शौचालय है? बिल्कुल एक ही है। एक में क्या हो रहा है यहाँ पे? कितने हैं उसमें? टॉयलेट कितने हैं? वही हो गए 5-6 और कितनी संख्या है यहाँ लोगों की? संख्या क्या वही होगी 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार लोग यहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल। और बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं लोग। है ही, वो तो पानी आ गया है ना ज़्यादा, और मेडिसिन की भी व्यवस्था नहीं है कोई, एम्बुलेंस वगैरह भी। और आदमी आ रहा है अंदर से तो उसको खुजली वगैरह की तो समस्या होगी, तो मेडिसिन भी होना चाहिए, मेडिसिन भी नहीं है। खाना भी पूरा नहीं मिल रहा है, प्रशासन का भी अभाव है यहाँ पे। क्या कह रही हो दीदी? 1 बजे खाना आ रहा है, सुबह का खाना 1 बजे। 1 बजे आ रहा है? हाँ। और सुबह में नाश्ता नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं। तो क्या करते हो फिर सुबह में? खुद खाना बना लेते हैं। हाँ। राशन कहाँ से आ रहा है? राशन तो अभी खरीद लेते हैं। कैसे हैं अभी? नहीं, जब जो कुछ थे उससे खरीद लिया है। उससे खरीद लिया है। देखिए इधर भाई साहब है, ये कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। जाते हो स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो? कॉलेज। कौन सी क्लास में? BA 3rd ईयर कर लिया है। BA 3rd ईयर कर लिया। क्या करना है आगे तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे। हाँ। जिस किल्लत में आप लोग रह रहे हो, कभी सोचा इससे बाहर निकलने की? हाँ सोचा है, जब तो पढ़ रहे हैं इससे निकलने के लिए। जी। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत सारी हैं, खाने वगैरह की और यहाँ पानी वगैरह, रहने वगैरह की सारी दिक्कत। ज़्यादा किस चीज़ की समस्या हो रही है? यहाँ रहने की और खाने की, पीने की, बस यही समस्या ज़्यादा है। कोई नौकरी भी करता घर में या फिर कोई मतलब कह सकते हैं कि मेहनत मजदूरी? नहीं, नौकरी कोई नहीं करता है, नीचे यही मेहनत मजदूरी करते हैं खेती करके। जी। इसलिए पढ़ रहे हो कि नौकरी? जी बिल्कुल। देखिए कह सकते हैं कि जब मुसीबत आती है तो तब इंसान विकल्प भी तलाशता है। तो ये भाई साहब पढ़ रहे थे। झुग्गियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस हालात में है। देखिए ऊपर से पानी टपक रहा है, ये हाईवे है, ऊपर ये पानी टपक रहा है, यहाँ झुग्गी है, कपड़े पड़े हुए हैं और इस तरीके से क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो इसलिए सबको कह सकते हैं कि शिविर भी नहीं मिल रहे हैं और लगातार लोग सामान लेकर जा रहे हैं जिससे व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। कुछ लोगों को देखिए इस तरीके के जो कैंप हैं वो मिले हुए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते कि जो राहत बचाव शिविर हैं उनमें किस तरीके के हालात हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि क्या हो गया? तबीयत नहीं सही है मेरा। क्या हो गया? ये खाना तो आ रहा है, बताइए 12 बजे आ रहा है, अब बच्चे हमारे खाना के लिए तड़प रहे हैं। सब इतना लेट आएगा तो कैसे चलेगा बताइए? खाना फिर भी बच्चे लग रहे हैं तो बच्चे को उसमें से निकाल दिया जा रहा है खाना में से कि बच्चे नहीं लगेंगे लाइन में, नहीं लगने दे रहे हैं, बच्चे को निकाल दे रहे हैं, बच्चे नहीं लगेंगे लाइन में। अब हम लोग काम में कुछ बात जा रहे हैं, बच्चे जाके लग जा रहे हैं तो बच्चे को निकाल दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। इनको क्या हुआ? मम्मी की मेरी तबीयत नहीं सही है। क्या हो गया? यही दर्द हो रहा है देह में। दवाई के लिए तो यहाँ मेडिकल की सुविधा है?
मेडिकल की सुविधा है, दवाई कोई असर नहीं कर रही है यहाँ की। प्राइवेट से अंदर से हम दवाई अंदर से ले आते हैं, हमारे सारे परिवार बीमार है। हाँ यहाँ जो मेडिकल की जो सुविधा है उस पे क्यों नहीं आप लोग ले रहे हैं? कहाँ मेडिकल लग रहा है, कहाँ दवाइयाँ मिलती है? यहीं पर जो शिविर लगा है मेडिकल वाला लागल है, हम तो कल नहीं लगा था, ले आए हमने बाजार से दवाई जाके अंदर से। बिल्कुल, तो देखिए बाजार से दवाई लेकर आ रहे हैं और देखिए यहाँ इन्होंने आप देख पा रहे होंगे कि जो मेडिसिन के लिए कैंप बनाया हुआ है, इसके अलावा एक खाने का कैंप जो है वो बनाया हुआ है जहाँ पर खाना दिया जाता है। तो आप चौतरफा अगर देखेंगे तो केवल और केवल ये वो लोग हैं जो कि निचले इलाके में रहते थे, अपना सब सामान लेकर यहाँ आ चुके हैं। इन बल्लियों पे आपको कपड़े फैले हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोगों ने देखिए इस तरीके की दुकानें भी बना ली है, अपनी जो भी छोटा मोटा काम करते थे, जिससे इनका रोज़गार जो है वो चलता रहे। कुछ लोग देखिए सब्जियां खरीद के ला रहे हैं। भैया बाजार गए थे क्या सब्जी? हाँ जी, मंडी गए थे। मंडी गए थे, जो सब्जियां उगा रहे थे वो क्या हुआ? खत्म हो गई सारी पानी से, सब खत्म। तो अब कैसे गुजारा चला रहे हैं? अभी बाजार से ला रहे सब्जी, बेच के गुजारा चला रहे हैं। और जो खाना मिल रहा है ये सब मिल रहा है? हाँ, 12 बजे आता है, 12:30 बजे खाना, दोपहर का शाम को 6 बजे आता है। सुबह में नाश्ता? कुछ नहीं है। तो कितने लोग आप लोग रह रहे हैं? 6 फैमिली हम। क्या शिविर में क्या सुविधा मिल रही है? लाइट है, लाइट पंखे लगेंगे इसमें अब। हाँ, पंखे आगे लगे नहीं अभी। और क्या बोल रहे हैं कब तक आप लोगों को राहत मिल जाएगी? बात जब लोग पानी नहीं सूखे, जब राहत मिलेगी उसके बाद पता नहीं फिर। तो अभी और कुछ सुविधा जो दी जा रही है, मेडिकल की सुविधा कैसी है? दवाई, डॉक्टर बैठे दवाई दे देते हैं वो। हाँ, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सब्जी लेकर आए हैं मंडी से और बेचने के लिए। सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब्जी जो है वो लाई गई है, मूली आपको दिख रही होगी। ये अपना गुजारा चलाने के लिए सब्जी लेकर आ रहे हैं, जिससे इनको बेचकर जो है अपना कम से कम परिवार चलाया जा सके। दीदी क्या सब्जियां बेचोगे क्या? जी हाँ। पानी आ रहा है कि नहीं? पानी तो आ रहा है वैसे। पानी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या है। हाँ, जब पानी पीने वाला नहीं आ रहा है। पीने वाला पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पानी कहाँ से ला रहे हैं? अभी तो कल भर लिया, उसी से गुजारा कर रहे हैं। क्या क्या सुविधा मिल रही है अभी? अभी तो खाना और ये अभी तो खाना ही आया, कुछ सुविधा नहीं हुई, अभी तो ज़्यादा सुविधा नहीं हुई है। मेडिकल की सुविधा कैसी है? हाँ, मेडिकल की भी ठीक है, अभी इतनी नहीं हो रही है मेडिकल की, मतलब कि हाँ अभी मेडिकल वगैरह भी लगे नहीं है। हाँ, मतलब कि है नहीं सुविधा अभी इतनी। सुविधा नहीं है। तो देखिए इस तरीके की दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी। अब ये लोग जो कि कह सकते हैं कि अपना खुद का काम करते थे, सब्जी उगाने का, वही सब्जी बाज़ार में बेचा करते थे, लेकिन इस बाढ़ ने सारी फसल जो है वो नष्ट कर दी है। इसलिए अब मार्केट से सब्जी लाकर जो पैसा इनके पास बचा हुआ है उसको बेचकर अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए एक बार आपको वो दिखा देते कि कहाँ इनको खाना मिलता है और कहाँ पर देखिए ये मेडिकल की सुविधा है, क्योंकि बड़े स्तर पर देखिए परिवार यहाँ रह रहे हैं। ये अम्मा है जो कि दुकान चला रही है और इन्हीं सब चीज़ों से देखिए गुजारा भी हो रहा है। और यहाँ चाचा है, सर पकड़ के बैठे। चाचा क्या हो गया, सर पकड़ के क्यों बैठे? बैठी हैं अपनी ऐसे ही। और क्या काम करते थे? हैं? क्या काम करते थे? खेती बाड़ी करते हैं और क्या करते हैं। खेती है कि खत्म हो गई? अब पानी में खेती कहाँ होगी? पानी है वो तो खेती कहाँ है? खेती तो खत्म है। और सुविधा क्या क्या मिल रही है? कोई सुविधा फुविधा ना है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि उतनी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही हैं। यहाँ देखिए जो कैंप बनाए गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। सुबह में नाश्ता क्यों नहीं दिया जा रहा लोगों को? मैडम नहीं आता है नाश्ता यहाँ पर, जो भी प्रशासन का आदेश होता है नाश्ता भी आता है, खाना भी आता है। हाँ, लेकिन लोगों का कहना है कि नाश्ता उन लोगों को नहीं मिल रहा है।
ऐसा मैडम कोई 1 बजे 1 बजे मान लो कोई 1 बजे खाना आता है केवल? नहीं तो लंच टाइम में ही खाना आएगा ना मैडम। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आता है, लंच में खाना आता है, फिर इवनिंग में भी खाना आता है, डिनर में। हाँ, बहुत सारे लोग की ये भी शिकायत है कि उनको तंबू नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं अभी टेंट की व्यवस्था चल रही है लगाने की। जैसे जैसे हमारे अधिकारियों से रिक्वायरमेंट आती है तो टेंट जो लगाए जा रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन अभी अंदर थी, अभी उनको प्रशासन के द्वारा जो है ना बाहर लाया जा रहा है सेफ जगह में। तो उनको जो है ना उसी हिसाब से टेंट की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो रही है तो हमारे अधिकारी उसी हिसाब से टेंट लगवा जा रहे हैं। और क्या क्या व्यवस्था आप लोग दे रहे हैं? अगर जैसे ये तो आपका हो गया रिलीफ कैंप हो गया फ्लूड का, तो यहाँ क्या आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं? यहाँ पे जो है ना लंच का जो भी प्रशासनिक फूड्स आते हैं, मतलब खाने का सामग्री, वो सब यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप वॉलेंटियर? हाँ जी वॉलेंटियर है। मैं यहाँ से मयूर विहार से डिवीजन वार्डन जमशेद खान से कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ व्यवस्था के लिए लगा? जी हाँ, 24 घंटे सिविल डिफेंस यहाँ मौजूद है। सिविल डिफेंस के कितने वॉलेंटियर रहते हैं यहाँ पे? हर शिफ्ट में 10-12 जो है ना 24 घंटे जो है ना रहते हैं। और कितनी बड़ी संख्या में अभी लोग यहाँ हैं? यहाँ पर लगभग मैडम 15 से 2000 की पॉपुलेशन के करीब है। यहाँ पर 2000 के करीब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए ये फ्लूड रिलीफ कैंप बनाया हुआ है जहाँ पर खाना वितरित किया जाता है। इसके अलावा आप इन तमाम देख सकते हैं तंबुओं में, हर एक तंबू में लोग रह रहे हैं। कुछ लोग देखिए ये हाईवे, ये जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ठीक नीचे रह रहे हैं। यहीं पर इन्होंने अपना खटिया बिछा ली है। तो लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना तो काफ़ी करना पड़ रहा है। 1500 से 2000 की पॉपुलेशन जो है वो मयूर विहार फेज़ 1 में है, जिनमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पानी, पीने का जो पानी है सबसे ज़्यादा उसकी समस्या से जूझना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि छत नहीं है उनके सर पर, उनके कपड़े, उनके बच्चे सब भीग जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए खाने की किल्लत का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। देश के कई राज्य बाढ़ बारिश से प्रभावित नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो हथनीकुंड बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली की ओर बढ़ रहा है और ये इतनी बड़ी मात्रा में पानी है कि जिसकी वजह से दिल्ली बाढ़ से प्रभावित होने लगी है। यमुना का जलस्तर 207 मीटर से पार कर चुका है, जो कि खतरे की घंटी से बहुत ऊपर है। और जैसा कि दिल्ली की तस्वीरों की हम बात करें तो जहां हमारी मौजूदगी है, ये जगह है दिल्ली की मयूर विहार फेज़ 1। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये जो हाईवे है और ये जो फ्लाईओवर का जाल है वो आपको नज़र आ जाएगा। और फ्लाईओवर के ठीक नीचे ये पूरा डूब क्षेत्र है जहाँ पर अक्सर हमने निचले तबके को खेतीबाड़ी करते देखा है। सामने आपको मेट्रो भी नज़र आ रही होगी। देखिए फ्लाईओवर के ऊपर से ही मेट्रो गुजर रही है। मेट्रो का ये पूरा का पूरा ब्रिज है। इसके अलावा इन फ्लाईओवर से तमाम गाड़ियाँ आपको रोज़ाना गुजरती हुई नज़र आ जाएंगी। लेकिन आज ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये अब ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर तंबू लगे हैं। जिस तरीके से किसी आयोजन में आपने देखा होगा कि तंबू लगाए जाते हैं, लोगों की रहने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आज दिल्ली का ये पोश एरिया जो है लोगों के रहने की जगह बन चुकी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज बाढ़ की वजह से डूब क्षेत्रों में पानी भर चुका है। इन डूब क्षेत्रों में आज आपको देखिए नाव चलती हुई भी दिखाई दे जाएगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि मानो ये क्षेत्र कोई किनारा ना हो या फिर देखिए ये डूब क्षेत्र ना होकर एक नदी हो। और यही कारण है कि यहाँ राहत बचाव के लिए लगातार नाव भी चलाई जा रही है और कई तरह की जो इंतज़ाम है वो लोगों के लिए किए जा रहे हैं। सामने आपको देखिए शिविर भी दिख जाएंगे। ये शिविर पहले यही डूब क्षेत्र में बनाए गए थे क्योंकि पानी नहीं आया था, लेकिन पानी आने के बाद देखिए इस शिविर में भी, ये शिविर भी पानी में डूब चुके हैं। वहीं पर नाव आपको नज़र आ रही होगी। पूरा का पूरा जो इलाका है जलमग्न हो चुका है। दिल्ली का चाहे ITO का इलाका हो, मयूर विहार एक्सटेंशन हो, मयूर विहार 1 हो, या फिर देखिए इसके अलावा यमुना बाजार हो, आनंद विहार हो, या फिर जो बौद्ध निगम घाट है वो हो, हर एक इलाका बाढ़ की वजह से प्रभावित नज़र आ रहा है। लोगों के पास तक सरकारें जो है वो राहत बचाव सामग्री भेज रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन ना हमारे पास आया है, ना हमें बताया गया था कि पानी आने वाला है। कल ITO की इसी तरीके की तस्वीरें वहाँ देखने को मिली जिसमें लोगों ने आरोप लगाए थे कि सरकार
उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करा रही है। राहत बचाव शिविर जो बनाए गए हैं वो उनके क्षेत्र से दूर है, जहां पर जाना संभव नहीं है। ऐसे में कई परिवार खुद से गुजारा करने के लिए मजबूर है और यही कारण है कि आज जनजीवन जो है अस्त व्यस्त दिल्ली में नज़र आ रहा है। इससे सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो निचले तबके पर पड़ा है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इस बाढ़ से कब तक दिल्ली वासियों को निजात मिलती है। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।